हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 11 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सवाल जानेंगे जनरल साइंस पर। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 भी अपलोड किया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। नवजात शिशु में पूछा है दोस्तों, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। वही वयस्क इंसान की बात की जाए तो वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती है, परंतु यहाँ पे क्या पूछा है, नवजात शिशु में, तो इसका सही आंसर होगा 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द, इसका सही जवाब है दोस्तों, विटामिन शब्द दिया था सी फंक ने। सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? सनसाइन विटामिन दोस्तों, सनसाइन विटामिन कहा जाता है दोस्तों विटामिन डी को। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। इसको याद रखने का तरीका याद रखिए दोस्तों, सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी, सन मतलब सूर्य। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 4, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है हमारा गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी हरी सब्जी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन तीनों में ही विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों आयोडीन युक्त नमक। नमक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है नमक में, आयोडीन। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करना चाहिए। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 6, हृदय तथा उसकी बीमारी का अध्ययन। हृदय एवं उसकी बीमारी का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। हृदय से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षय, ऑप्शन बी सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों ऑप्शन सी टंगस्टन से। बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। टंगस्टन से ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर को सह पाता है और टूटता नहीं है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब बनाने में। इंपॉर्टेंट सवाल है यह भी। क्वेश्चन नंबर 9, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मे बनाने में मुख्यतः क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग होता है पृथ्वी का दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पलायन वेग क्या होता है कि अगर धरती से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए इस वेग से, किस वेग से? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, तो वो वस्तु क्या होगी, नीचे नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। अगर जमीन से इस वेग पर फेंका जाए तो उसे कहा जाता है पलायन वेग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और हमारा आखिरी और 11वां क्वेश्चन, निम्न रंगों में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे कम होता है बैगनी का, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। वही बात करें सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ठीक है, अधिक होता है, हाई होता है तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, और लो होता है बैगनी रंग का। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार यह भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह हमने 11 क्वेश्चन देखा है जनरल साइंस पर। तो इसी तरह हम डेली वीडियो अपडेट करते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानी हिंदी को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।